नमस्कार। मध्य भारत के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क यानी IBC 24 में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और अब IBC 24 आपके अपने प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है, यानी मेरे प्रदेश में दस्तक दे चुका है। तो आज की जो स्टोरी मैं लेकर आया हूं वो बड़ी दिलचस्प स्टोरी है और आप सभी से सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई है। दरअसल आप जान ही रहे हैं 18वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र इन दिनों चल रहा है और अब ये जो नई सरकार है अब तक कुल 4 सत्र हो चुके हैं और इसमें 26 बैठकें हो चुकी हैं। यानी ये वही मंच है जहां पर आपकी समस्याओं को रखा जाता है, बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। मान लीजिए आपकी विधानसभा सीट प्रयागराज की शहर उत्तरी है, तो उसकी समस्या को प्रदेश लेवल तक कैसे रखा जाएगा? विधानसभा में रखा जाएगा, लखनऊ में जाकर। तो ऐसे ही रखने की परंपरा है। तो सत्र चल रही है, नोकझोंक खूब हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बातचीत भी हो रही है। सीएम भी नहीं छोड़ रहे हैं और उधर से अखिलेश यादव भी कमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन आज जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। असल में सतीश महाना जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने शुरू से लेकर यानी चारों सत्र में देखा कि कौन ऐसे विधायक हैं जो ना तो सवाल लगाते हैं और अभी तक जिन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। तो उन्होंने एक सूची तैयार करवाई। उन्हें ऐसे 39 विधायक मिल गए जो न आज तक कभी सवाल पूछे और न विधानसभा में कभी कुछ कहा। तो बड़ी हैरानी की बात है कि इन लोगों को कहना चाहिए, अपने विधानसभा की समस्या को रखना चाहिए, लेकिन नहीं कहा। अब ऐसा भी नहीं है कि इनकी विधानसभा में कोई समस्या ही नहीं है, हजारों समस्या है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं। तो विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने सोचा कि इन लोगों को एक बार मौका दिया जाए, भाई ये लोग अपनी बात को रखें मॉनसून सत्र में। तो उन्होंने लिस्ट तैयार करवाई और मौका दिया। तो हमारी रिसर्च टीम ने कुछ लोगों के नाम निकाले हैं। 39 विधायक में लोगों को जब मौका मिला तो 14 विधायक ऐसे थे कि जब विधानसभा स्पीकर ने कहा कि भैया आप बोलिए, आप विधायक हैं, वो चले गए, विधानसभा से ही चले गए। 9-2-11 हो गए वहां से। अब ये कौन कौन विधायक है जरा देख लीजिए। और इन विधायकों को शर्म तो आनी ही चाहिए, चूंकि जनता की बात रखने का जो सबसे बड़ा मंच है, आप खुद विधानसभा के स्पीकर ने आपको मौका दिया और आप चले गए। शर्म उनको आनी चाहिए। और जनता जनार्दन, अगर ये विधायक आपके हैं तो आप भी देखिए और जरा सोचिए कि हमने कैसे लोगों को चुन लिया भाई, जो कि हमारी बात को रखना ही नहीं जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें किसी एक दल के हैं, इसमें 3 दल के हैं। भारतीय जनता पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल अपना दल एस से भी है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव से विधायक हैं आशुतोष शुक्ला। ये भगवंत नगर से चुन के आए हैं। भगवंत नगर वही विधानसभा सीट है जहां से हृदय नारायण दीक्षित जीतते थे चुनाव और वो विधानसभा की स्पीकर बने थे। इतनी बड़ी सीट से आए, लेकिन आशुतोष शुक्ला का मुंह बंद है, टेप लगा हुआ है उनके मुंह में। दूसरे विधायक हैं देवरिया से दीपक कुमार मिश्रा, इनका नाम है। इनके पिताजी राजनीति में रहे हैं, इनके दादाजी राजनीति में रहे हैं। दीपक कुमार मिश्रा को शाका के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन विधानसभा में जनता की आवाज बनने के दौरान इनके मुंह में टेप लगा था। अब सोचिए, इतनी बड़ी विरासत है। इनके दादा राजनीति में रहे, इनके पिता राजनीति में रहे, लेकिन विधानसभा में जब बोलने की बारी आई तो जनाब खिसक लिए। अब इसमें तीसरा नाम आता है, प्रयागराज से है प्रवीण पटेल। ये फूलपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते हैं, लेकिन ये भी बोलना नहीं जानते हैं। फूलपुर में हजारों समस्याएं हैं, सिंचाई की समस्या, किसानों की समस्या, बिजली की समस्या, ट्यूबवेल में मीटर लग गया इसकी समस्या, लेकिन ये जनाब बोलना नहीं जानते हैं। मुंह में टेप लगा हुआ है। विधानसभा के स्पीकर ने बोला, खिसक लिए। सुल्तानपुर से विनोद सिंह है। ये अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट में, खंडपीठ में, लखनऊ में यानी। लेकिन विनोद कुमार सिंह बोलना नहीं जानते हैं, अपनी बात को रखना नहीं जानते हैं। और बोलना छोड़िए, जनता की बात को रख रहे हैं। जनता की बात को जब रखने की बारी आई तो मुंह में टेप लगाए, नहीं बोल पा रहे हैं। यह स्थिति है। बिजनौर से हैं सुशांत सिंह कुंवर। इनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, दादाजी भी राजनेता रहे हैं, लेकिन ये जनाब
बोलना नहीं जानते, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अब क्या पढ़े हैं, अब जनता ने तो उनको चुन लिया है। अरे भाई कुछ तो बोलिए, कुछ तो मुंह खोलिए, जनता की बात तो रखिए, कब तक चुप है। ठीक है, अब आ जाते हैं समाजवादी पार्टी के कौन ये बहादुर लोग हैं जो जनता की बात को रखना नहीं जानते। अब कैसे बहादुर हैं आप ही समझिए, आपने चुना है। इसमें है आपके सीतापुर से अनिल कुमार वर्मा, बदायूं से आशुतोष मौर्य, रायबरेली से देवेंद्र प्रताप सिंह, सरेनी से विधायक है, 3 बार के विधायक हैं। लेकिन जनता की समस्या कि जब बारी आई रखने की तो भाई साहब खिसक लिए। मुरादाबाद से नवाब जान, रामपुर से नासिर अहमद खान, कासगंज से नादिरा सुल्तान, बहराइच से मारिया अली, आजमगढ़ से बड़े कद्दावर नेता हैं रमाकांत यादव। रमाकांत यादव बीजेपी, सपा, बसपा कहां कहां नहीं रहे होंगे, हर जगह भाई साहब रह लिए। लेकिन जब बोलने की बारी आई तो जनाब खिसक लिए। एक और नाम है, अपना दल से है, रामपुर के विधायक शफीक अहमद अंसारी। शफीक अहमद अंसारी रामपुर से जीत के आए हैं अपना दल इससे, लेकिन ये भी खिसक लिए, ये भी चलते बने। तो ऐसे महानुभावों को चुनने का काम आपने किया है। जनता जनार्दन जो आपकी समस्याओं को विधानसभा के पटल पर मौका होने के बावजूद रख नहीं पा रहे हैं। सोचिए ये आपके लिए कितना काम करेंगे, आपकी विधानसभा के लिए क्या करेंगे। एक बार सोचना तो बनता है कि आपने ऐसे लोगों को वोट दिया जो आपकी बात को रख नहीं पा रहे हैं। बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश IBC 24 के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अपनी राय जरूर रखिए। अगर आपके विधायक भी तो कहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस विधानसभा से आते हैं तो कहीं ये स्थिति क्यों है। अगर स्थिति है तो उन्हें जाइए और बताइए कि माननीय विधायक जी हमारे इलाके में ये समस्या है और इसे रखिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर हौसला बढ़ाइए हमारी टीम का, और साथ ही साथ इन विधायकों को आईना दिखाने का काम कीजिए। नमस्कार।